वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16.1। तो देखिए हमारा जो 16 नंबर का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें ये दो फार्मूलाज पता होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। ठीक है, अगर ये दो फार्मूलाज हमें पता है तो हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये फार्मूलाएं होते हैं और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट दिया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब क्या कि जो भी हमारी जो फिगर होती है उसकी हर एक जो साइड होती है वो किसी रेक्टेंगुलर होती है, तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, और उसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल बी एच, मतलब एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एल का जो मीनिंग होता है वो होता है यहाँ पर लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ, और उसी तरह से एच मतलब होता है हमारा हाइट। ठीक है, तो मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, फिर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब मतलब क्या कि ऐसी फिगर की जिसके हर एक जो साइड रहेगा वो कैसे रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर जैसे हम गेम्स होता है हमारा क्यूब, क्यूब सॉल्व करते हैं हम कलर का, तो वही उसमें क्या होता है कि सारी साइड से इक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो जिस फिगर में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है उस फिगर को हम क्यूबॉइड बोलेंगे, और जिसमें ऑल साइड्स रेक्टेंगुलर होती है, सॉरी मतलब स्क्वायर होते हैं, तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड भी 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है सेमी क्यूब। जैसे हम अगर हमें यूनिट सेंटीमीटर दिया है तो हमारा सरफेस एरिया होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से दोस्तों अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर की। अगर अगर हमें हर एक जो मेजर है वो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम उसको क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी से यूनिट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर दी हुई है कि 1000 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे और किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर 1000 सीसी आता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें 1 लीटर वाटर आ सकता है। अगर 2000 रहेगा तो 2 लीटर वाटर आ सकता है। ठीक है, तो हमें पूछा जाएगा कि कितना लीटर की कैपेसिटी है जो हमें जो फिगर दी होगी उसकी। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 लीटर। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1। तो देखिए हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 16.1 में। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, इसका मतलब क्या है कि हमें हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो भी फिगर है वो क्या है, क्यूबॉइड है। अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता है तो वो क्यूबॉइड होती है, और अगर हमें सिर्फ साइड पता है तो वो क्यूब की होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हमें क्या दिया है, लेंथ मतलब एल इक्वल टू है हमारी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मतलब बी इक्वल टू है हमारी 10.5 सेंटीमीटर, और लास्ट में हाइट मतलब ये होती है 8 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्यूबॉइड का, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होती है हमारी एल इंटू बी इंटू एच। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, एल की वैल्यू है 20,
मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 10.5 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 10.5 अगर मैं करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 से। तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से सीसी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी लिख सकते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू 240 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 हमें दिया हुआ है अ क्यूबॉइड शेप सोप। मतलब एक जो सोप है वो क्या है, क्यूबॉइड शेप का है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूलाइज होगा। ठीक है, सोप बार है, हैज़ अ वॉल्यूम 150 सीसी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हमें दिया है वॉल्यूम इक्वल टू 150 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड इट्स थिकनेस। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखिए थिकनेस फाइंड करनी है और क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ। लेंथ हमें क्या दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ किससे दिखाते हैं हम, B से, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, थिकनेस। थिकनेस मतलब क्या है देखिए, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, L B है, तो यहाँ पर H मिसिंग, मतलब थिकनेस हम H से दिखाएंगे। ठीक है, तो हमें थिकनेस मतलब हाइट निकालनी है उसकी। ठीक है, सोप के हाइट को ही हम उसका थिकनेस बोलता है। ठीक है, तो अभी हम डालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। L की वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया है वॉल्यूम 150, तो हम यहाँ पर 150 पुट करेंगे। L की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू हमें 5 दी है, और H हमें नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये 150 एज इट इज़ लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई बाय H। अभी देखिए हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू यहाँ पर H। A 0 गया, A 0 गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब H इक्वल टू आ गई हमारे 3 सेंटीमीटर। हाइट है तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये H आ गया, तो ये H मतलब क्या हो गई हमारी यहाँ पर थिकनेस। क्या निकालनी थी, थिकनेस निकालनी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर थिकनेस ऑफ सोप, थिकनेस ऑफ सोप इज 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर, ब्रेड्थ 0.5 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ब्रिक्स मतलब जिसको हम मराठी में विटा बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी विटा लागतील, इस तरह से हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ, मतलब ब्रिक्स का भी हमें लेंथ दिया हुआ है और वॉल का भी लेंथ दिया है, तो एक वॉल बनाने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स लगेगी वो चीज़ हमें पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, ये समझिए हमारा वॉल है। ठीक है, तो ये वॉल बनाने के लिए हमें क्या लगने वाली है, विड्थ। तो हम इस तरह से देखिए वॉल में क्या क्या होता है, इस तरह से मैं एक फिगर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जो बीच के अंदर के बॉक्सेस है वो क्या है, हमारी ब्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वॉल बनानी है। ठीक है, तो ये वॉल अगर हम इस तरह से बनानी है तो इस तरह से कितना हमें ये ब्रिक्स लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे, फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ वॉल को अगर हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, और वो चीज़ हमें दी हुई है। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो यूनिट अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है मीटर मीटर और मीटर है। तो एक चीज़ ध्यान में देखिए दोस्तों, अगर हमें दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या यहाँ पर रब करता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ आपको, ठीक है सॉरी। हंड्रेड सेंटीमीटर का 1 मीटर हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर ब्रिक्स के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के लिए हम सारी चीज़ें लिखेंगे, क्या है, L इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर, B इक्वल टू कितना है ब्रिक्स का ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर, और H है 10 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया ब्रिक्स के लिए। अभी हम लिखेंगे वॉल के लिए, फॉर वॉल के लिए हमें L की वैल्यू दी है, देखिए लेंथ है हमें 6 मीटर, तो 6 मीटर है। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। उसी तरह से ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है हमें, देखिए 0.5। तो ये 0.5 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर B की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक बचा H। तो H इज इक्वल टू हमारा 2.5 मीटर। तो 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ब्रिक्स की सारी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर थी, लेकिन वॉल की यूनिट्स हमारी यहाँ पर मीटर थी। तो हमने सारे की सारे जो यूनिट्स है वो सेम कर लिए सेंटीमीटर में। अभी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, मतलब ये क्या हो गई क्यूबॉइड। तो हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। L की वैल्यू कितनी है ब्रिक्स के लिए 25, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 15, और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, 150 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750, मतलब 3750 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक का हमारा ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट कर लेंगे, ठीक से ब्रैकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे, फॉर वॉल के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू, इसके लिए भी B मल्टी LBH, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो देखिए वॉल के लिए हमें क्या क्या मेजर दिए हुए हैं, LBH। L की वैल्यू कितनी है, देखिए 600, तो मैं यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 50, और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 250। तो देखिए यहाँ पर हम 600 और 50 का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000,
मल्टीप्लाई बाय 250। और उसी तरह से अगर हम 250 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75, और यहाँ पर ये 4 और 5 टोटल 50 आ जाएंगे। तो 75 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा ये वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अभी देखिए हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आया है और वॉल्यूम ऑफ वॉल आया है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स हमें लगने वाली है, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें जो ब्रिक्स है वो कितनी लगेगी, तो इक्वल टू हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे ब्रिक की वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से हम डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है हमारा 75 लाख अपन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 3750। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 0 और ये 0 निकल जाएगा। तो ये 7,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 375 से, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000। ब्रिक्स हमें लगेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू कितनी ब्रिक्स लगेगी 2000। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अभी जो लास्ट एग्जांपल है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर और डेप्थ है 3 मीटर इज बिल्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हमें वाटर का जो मेजर है वो दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, सॉरी डेप्थ, और बोला है कि उसमें कितना कैपेसिटी है उसका और उसमें कितना लीटर वाटर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी अगर हमें निकालना है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टैंक है उसके हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना लीटर हम वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन हमें दिया हुआ है एल, लेंथ हमें दी हुई है इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर, और यहाँ पर डेप्थ मतलब होती है हमारी हाइट। ठीक है, डेप्थ मतलब हाइट ही होती है हमारी, ये है 3 मीटर। सारे मेजर्स मीटर में। ठीक है, तो मेजर भी सेम होने चाहिए। अभी क्या निकालें, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब कि उसमें कितना उसका वैल्यूम है वो हमें निकालना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम में निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब वॉल्यूम निकालना है, और इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट है, मतलब हम फार्मूला यूज करेंगे एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एल की वैल्यू है हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की 6 और एच की है 3, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 6 3 जा 18। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा 180। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सारे मीटर में दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में दिया होता है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर में दिया है इसलिए सी डैश एम डैश मतलब क्यूबिक मीटर आ गया है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारी यहाँ पर आ गई 180 क्यूबिक मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो ये हो गई हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, और हमें कैपेसिटी मिल गई। अभी देखिए कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना होता है, और हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो कितना वाटर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 180 को इस 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू
1 क्यूबिक मीटर, वन क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये 180 क्यूबिक मीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1,80,000 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या होगी, ये भी क्या होगी, कैपेसिटी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो मैं यहाँ पर कैपेसिटी लिख देता हूँ, ये भी एक टाइप की कैपेसिटी ऑफ टैंक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, एक कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई हमारी इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो हम लिखेंगे 1,80,000 लीटर्स, 1,80,000 लीटर, देयरफॉर 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो दोस्तों इस तरह से हमें एग्जाम्पल का आंसर लिखना था। तो आई होप दोस्तों आप सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और सारे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो फिर से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। जितने बार आप देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो 100% आपको आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।